जी, आज के लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था। उसमें डिफरेंशिएशन क्या है बाय डेफिनेशन, उसकी दो तरह से डेफिनेशन शेयर की थी। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, और डेरिवेटिव असल में होता क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की क्या है, इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट होता है डेरिवेटिव। उसके अलावा डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है। आज हम कर रहे हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जी, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में ये 6 रूल्स आप कह लें, थ्योरम्स कह लें। ये जस्ट आपने इनको याद करना है एज अ रूल, एज अ फॉर्मूला, ताकि जब हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करें तो ये फॉर्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। सी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, लाइक कोई भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1/2 या कोई सी वैल्यू, या साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री भी कोई इसका आंसर आएगा, √3/2 कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर आएगा 0। डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। दूसरा रूल है जिसे पावर रूल कहा जाता है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर में एन है, एन इज अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1, यानी -1 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ -1 नहीं हो सकता ये। उसका अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने ध्यान रखना है कि एक्स नीचे वेरिएबल आपका है, एक्स है, और ऊपर पावर में कोई भी रियल नंबर है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, एन एक्स की पावर n-1, यानी पावर, और साथ एक्स की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। नंबर 3 है डी बाई डी एक्स सी एफ ऑफ एक्स, मतलब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है कांस्टेंट वो साथ आ जाता है और डेरिवेटिव आ जाता है फंक्शन का। मैसेज में आया कि आप इस पिक्चर को बड़ा करें। अगर मैं इसको जूम कर दूंगी तो ये ब्लर नहीं हो जाएगी? फिर ये ना ब्लर हो जाएगी। आप ऐसे देख लें, नेक्स्ट जो है उसको मैं देखती हूँ, फिर अगर वो जूम हो सकती है तो उसको जूम कर दूंगी। फोर्थ रूल है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? डेरिवेटिव उनका आ जाएगा, अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव, और दरमियान में जो प्लस या माइनस का साइन होगा वो आ जाएगा। इसे कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस, और उनका डेरिवेटिव लेना। अगर दो फंक्शंस की आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसका क्या रूल है, जिसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ये दरमियान में प्लस का साइन आता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहले किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट डेरिवेटिव्स आते हैं। यानी एक का डेरिवेटिव आएगा, दूसरा एज इट इज आएगा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव आएगा और पहला एज इट इज आएगा, और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अगर हम डेरिवेटिव कोशेंट रूल जिसे कहते हैं, एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, यानी फंक्शन, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है आपके पास और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका रूल क्या है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज यानी जी ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अब एज इट इज आएगा, और जी डैश ऑफ एक्स आएगा। यहां पर तरतीब यही रखनी है क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ डैश ऑफ एक्स यानी जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश,
डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेना है, फिर उसको ऊपर एज इट इज लिखना है, और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप स्कोस्की की अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फंक्शंस। इसमें जो हमने रूल्स किए हैं वो सारे अप्लाई होंगे और ये सॉल्व होगा। ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x² प्लस 9x माइनस 4। अब तीन फंक्शंस जो हैं वो आपस में, एक यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। 10x² का डेरिवेटिव, फिर 9x का डेरिवेटिव, माइनस 4 का डेरिवेटिव। अब 10x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव पावर रूल लग जाएगा और ये आ जाएगा 2x। 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20x प्लस 9x। 9x में 9 एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपने याद रखना है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है तो यहाँ पर 9 आ गया, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ गया, और आपका आंसर आ गया 20x प्लस 9। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस अगर आपको क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपने उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आप साथ लिख भी दें क्लियर करने के लिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इजी सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक g ऑफ r इज इक्वल टू 5r माइनस 4 की पावर माइनस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन है, और उसमें ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शंस। तो नीचे फंक्शंस गिवन है, तो मैंने आपसे कहा कि उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपने इन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर r है तो हम r के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। अब x की जगह क्या है हमारे पास, r है। जो रूल्स हमने x के लिए याद किए थे वो सारे अब r पे अप्लाई हो जाएंगे। जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको आपने g डैश ऑफ r, यानी इधर इस तरह से डैश डालने का मतलब है ये डेरिवेटिव है g का, इज इक्वल टू d बाई डी आर ऑफ 5r माइनस 4 की पावर माइनस 2। यानी इधर आपने ये d बाई डी आर लिख लिया कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। पावर रूल लगेगा। पावर रूल यानी अब आपने डेरिवेटिव्स को ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो सबसे बाहर फंक्शन है सबसे पहले उसका, उस पर रूल अप्लाई करना है, फिर जो उसके अंदर फंक्शन है उस पर रूल अप्लाई करना है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने तब तक जाना है जब तक आप सारा अच्छी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर लेते। अब ये देखें यहाँ पर 5r माइनस 4 की पावर माइनस 2 है, तो सबसे पहले तो हम पावर रूल लगाएंगे कि माइनस 2 है, तो पावर रूल क्या है, -2 5r माइनस 4, और पावर में क्या आ जाएगा, -2 -1, राइट। और फिर डेरिवेटिव लेंगे अंदर फंक्शन का। जी, पावर रूल लगाया, -2 5r माइनस 4 की पावर -2 -1, और फिर डेरिवेटिव लिया हमने बगैर पावर के जो फंक्शन अंदर था उसका, 5r माइनस 4 का, राइट। ये रूल है। जो सबसे बाहर फंक्शन, अब सबसे बाहर पावर थी, हमने पावर रूल लगा दिया, और फिर उसके बाद जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका आंसर, इसको सिंप्लीफाई किया, -2 5r माइनस 4 की पावर -3 आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5r माइनस 4 का डेरिवेटिव आएगा 5, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए सिर्फ हमने 5 लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई करके -10 5r माइनस 4 की पावर -3 कर दिया, राइट। ओके जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/√ऑफ x का स्क्वायर, और इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छे, क्वेश्चन नंबर 6 इसको ध्यान ना दीजिएगा, ये दूसरी बुक में से लिया हुआ है। सॉल्यूशन के लिए डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ GR इज इक्वल टू 5r-4 गिवन था। आपने इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू R। डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव्स ले लिए, डेरिवेटिव लिए तो यहाँ पर G' आ गया, यहाँ पे d/dr आ गया। अब क्योंकि एक ऑपरेटर है, ये एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो कैसे करेगा? सबसे पहले हम लगाएंगे पावर रूल, -2 और पावर में आ गया -2 -1, और फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे 5r-4 का। तो 5r-4 का डेरिवेटिव आता है 5 - 0, जिसे हमने लिख दिया 5, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके -10 5r-4 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, आपने इसको इग्नोर करें, ये किसी और बुक में से लिया इसलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये स्कोस्की में से नहीं है। √x - 1/√x का स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू √x - 1/√x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपनी आसानी के लिए हमने सपोज कर लिया कि y के इक्वल है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमारा डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। तो इसका हमने स्क्वायर ओपन किया। a - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। और जब आपने स्क्वायर ओपन किए तो ये आ गया x + 1/x - 2, क्योंकि √x से कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x + x⁻1 - 2। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा? d/dx ऑफ दिस x + x⁻1 और -2। अब डेरिवेटिव, अलग अलग डेरिवेटिव्स लेंगे। पहले x का डेरिवेटिव, फिर x-1 का डेरिवेटिव, और फिर 2 का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। x⁻1 पे पावर रूल लग जाएगा, वो क्या डेरिवेटिव आएगा? -1 x⁻1 और -1, और 2 का डेरिवेटिव आ गया 0। तो 1 - x⁻2 कैन बी रिटन एज 1 - 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 1/x², और ये आपका आंसर आ गया। होपफुली अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि कैसे डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब इसमें काफ़ी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आपको जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप करके और यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला स्टेप जो है आप ओमिट कर सकते हैं इसमें से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² + 1/x⁴। ये एक क्वोशंट है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, जिसका आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सोल्यूशन आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया dy/dx एंड d/dx ऑफ x² + 1/x⁴। इस पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। x4 का स्क्वायर, x4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x² + 1। ठीक है, क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx ऑफ x⁴। अब डेरिवेटिव लेंगे x4, तो एज इट इज आ गया। x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर रूल लगेगा, 2x और 2 - 1 पावर में आएगा तो x ही आ जाएगा। 2x इसका डेरिवेटिव आया प्लस 0, तो सिर्फ मैंने 2x यहाँ पे लिख दिया। माइनस का साइन दरमियान में, x² + 1 एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 4x3। ठीक है, 4x⁴ - 1 आना था, आप डायरेक्ट 4x3 लिखें।
ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2x4 माइनस 4x5 माइनस 4x3 ओवर x की पावर 8, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब आपने लिया तो 8 आ गया, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया -2x5 माइनस 4x3 माइनस 2x3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 आना है, ठीक है, यहाँ पे +2 डाल दीजिएगा, ये गलती से यहाँ पर 1 लिखा गया है, और बाद में -2 ओवर x5 x स्क्वायर प्लस 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट एक्स, दूसरी ब्रैकेट में है x माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फ़िलहाल तो एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट में यहाँ पर x है और माइनस एक्स की पावर 3/2 है। x की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है ना, x की पावर 1 प्लस 1/2, और इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। पावर्स इस तरह से अलग करके भी लिखी जा सकती है, x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, और वो है किसके इक्वल, x अंडर रूट एक्स के इक्वल। क्योंकि ये x की पावर 3/2 इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, हम x को कॉमन ले लेंगे और ये रह जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। x की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इस x को बाहर निकाल के लिख दिया, यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स। नीचे आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स। ये जो x है इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, x को लिखा जा सकता है ना अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर देखें a प्लस बी और a माइनस बी इट इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ गया। ये कटिंग कर दी, एक अंडर रूट एक्स कट किया, एक अंडर रूट एक्स बच गया, ये सॉल्व करके 1 माइनस एक्स आ गया। इसको आपने इस तरह से सॉल्व करके ब्रैकेट्स ओपन करके लिख दिया। अब ये देखें, ये जो इतना मुश्किल सा क्वेश्चन था कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस। पावर रूल लगाएंगे, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, एंड सिंप्लीफाई करके पावर्स को लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया, राइट। ये एलसीएम लिया है, 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 होता है, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होता है, और पावर्स जब माइनस होती हैं तो ये फ्रैक्शन में इस तरह से डोमिनेटर में आ जाती है, -3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। बस ये इसका इतना ही आंसर है, फर्दर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जी, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी जो हम कर रहे थे वो अलजेब्राइक फंक्शंस के डेरिवेटिव कर रहे थे, अब हम करेंगे, जी क्वेश्चन है डायरेक्ट डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, आप लेकर देखिएगा, बहुत मुश्किल है डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना। मतलब आप क्वोशंट रूल लगाएंगे, आंसर आपका, अगर आपने कैलकुलेशंस ठीक की, आंसर आपका यही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो क्वोशंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल, अगर आप चलें इसको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन, क्योंकि अनसीन क्वेश्चंस आने हैं, नहीं याद रहता किस तरह आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वाकई डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने ध्यान से लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जो आपको रूल्स और फॉर्मूलाज आते हैं उन्हें सही तरीके से अप्लाई करके आपने डेरिवेटिव लेना है, वो मेथड बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाएगा और आपका आंसर, अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक हुई तो यही आंसर आएगा, राइट। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स, टेंजेंट एक्स,
चलिए मैं एक क्वेश्चन फिर है उसका आंसर कर दूं कि डेरिवेटिव कब तक लेना है। डेरिवेटिव उस वक्त तक लेना है जब तक आप जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व है ना फंक्शन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें आप, ये डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये y कंसिडर y इज इक्वल टू, ये हमने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। डेरिवेटिव लेना हमने यहां से शुरू किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ जहां पे लिखा हुआ है, इससे ऑनवर्ड ये जस्ट डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव आपने लेना है जैसे यहाँ पर x की पावर 1/2 था, तो सिंपल आपने इस पे पावर रूल लगाया तो आपका डेरिवेटिव खत्म हो गया। लेकिन इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें यहाँ पर जब आपने पावर रूल लगाया तो लेकिन फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन है वो वैसे ही रह गया, उसका भी आपने डेरिवेटिव लिया। अब उसके बाद अंदर कोई चीज नहीं थी, यानी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपने उस वक्त तक डेरिवेटिव लेना है जब तक सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं ले लेते, राइट। अब यहाँ पर बाहर पावर थी और उसके अंदर फंक्शन था, आपने पहले पावर रूल लगाया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। लेकिन और किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एक्स की पावर थी, आपने पावर रूल लगाया, आपका खत्म हो गया। यहाँ पर आपने क्वोशिएंट रूल लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपने डेरिवेटिव लिया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, फिर हम उसका डेरिवेटिव उस वक्त तक लेंगे जब तक हम पूरी तरह उसको डिफरेंशिएट नहीं कर लेते। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है। पहले तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। साइन एक्स है, टेंजेंट एक्स है, सीकेंट एक्स है, कोस, कोट, कोसीकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके डेरिवेटिव्स किसके इक्वल होते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, यानी साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। ये आपने याद रखने हैं फॉर्मूलाज, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूलाज याद हों ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसीकेंट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स। ये 6 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये देखें जो सी वाले फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोस, कोट, कोसीकेंट, इनके आंसर्स के साथ माइनस आता है। जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें अब तो ख़त्म होने है लेक्चर का टाइम, आप बाद में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। जी, तो जो जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ सी आता है, कोस, कोट, कोसीकेंट, इनका आंसर्स के साथ माइनस आता है। कोस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, कोट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसीकेंट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स। और बाकी आपने याद रखने हैं जिस तरह आपको आसान लगता है आप ऐसे याद रखिएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स है, राइट। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं जी। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, k of t is equal to t minus t square cos t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन है, इट मींस आपने जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर k डैश t आ गया, d बाई डी टी, टी माइनस टी स्क्वायर कोस टी, बारी बारी पहले t का डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव आ गया 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, राइट। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है। और अब इस यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है टी स्क्वायर और दूसरा है कोस टी। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज कोस टी का डेरिवेटिव प्लस कोस टी एज इट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर कोस टी, कोस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन टी, और कोस टी एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया 1 प्लस टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कोस टी, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। इस तरह से आपने अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्राइक फंक्शंस दोनों के हमें सारे रूल्स और फॉर्मूलाज आ गए हैं, और अगर ये मिक्स होकर फंक्शन आ जाता है तो आपने डेरिवेटिव इस तरह से ले लेने हैं।